उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा से पहले माहौल खराब करने की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। योगी फोर्स ने अवैध हथियारों की एक बड़ी फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। सूत्रों के अनुसार इस फैक्ट्री में बने मौत बांटने वाले सामान से कांवड़ यात्रा के दौरान हिंसा फैलाने की साजिश की पूरी व्यवस्था थी। जिहादी गैंग के 90% हरिद्वार में कावड़ बनाने वाले इन्हीं के भाई हैं, इसलिए आप लोग वहां से कावड़ न खरीदें। जिसने छेड़ा कांवड़ मार्गों पर भाईजान की पहचान का अभियान, अब दिया नारा, इस सावन नहीं चलेगी कांवड़ मेड बाय भाईजान। जो सनातन धर्म के लोगों के भोजन में थूक मूत्र करने वाला जिहादी गैंग है, इसी जिहादी गैंग के 90% हरिद्वार में कावड़ बनाने वाले इन्हीं के भाई हैं। और जो सनातन धर्म के लोगों के भोजन को थूक मूत्र के द्वारा अशुद्ध करते हैं, वे कावड़ भी अशुद्ध और खंडित पहले ही हो चुकी है। तो इसलिए आप लोग वहां से कावड़ न खरीदें। कांवड़ मार्गों पर होटल और ढाबा चलाने वाले गैर हिंदुओं की पहचान के अभियान से खलबली मचा देने वाले योग साधना आश्रम के संचालक स्वामी यशवीर ने अब शिव भक्तों से एक नई अपील कर डाली है। अपील ये कि कांवड़ ले जाने वाले श्रद्धालु मुस्लिम कारीगरों की बनी हुई कांवड़ न खरीदें, खास तौर पर हरिद्वार से, क्योंकि वो खंडित कांवड़ होती है। कावड़ बनाने का अपना ही सामान अपने घर से लेकर के जाए या एक डंडा ले जाए और प्लास्टिक की छोटी छोटी 2 कैन या 2 लोटे लेकर के जाए और हरिद्वार से पवित्र गंगा जल उन कनस्तरी या लोटों में लेकर के अपने डंडे में बांध करके और कावड़ की तरह लेकर के आए। ये कावड़ जब आप इस तरह की लाओगे, ये पवित्र कावड़ है, यही कावड़ लगेगी और वो वहां से खरीदी हुई अपवित्र और खंडित कावड़ नहीं लगेगी। हरिद्वार के कई इलाकों में मुस्लिम परिवार पीढ़ियों से कांवड़ बनाने का काम करते आ रहे हैं। हरिद्वार की उपनगरी ज्वालापुर में बड़े पैमाने पर मुस्लिम परिवार कांवड़ बनाने के काम से जुड़े हुए हैं। बहादुराबाद और लक्सर जैसे इलाकों में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम परिवार ऐसे हैं जो सालों से कांवड़ बनाने का काम करते आ रहे हैं। हमें 40 साल हो गए इस काम करते हुए। जब से ये राजनीति फैल रही है, जब से ये आपस में ही विवाद फैला रहे हैं। हम तो यहाँ भोले बाबा की सेवा में बैठे हैं, भोले की सेवा में बैठे हैं, तो पूरा मोहल्ला अपना इस काम में लगा हुआ है। ये जितने भी 500 यहाँ पे अगर परिवार हैं मान के चलो, तो उसमें अगर 4 घंटे वो बाहर काम कर रहे हैं तो 7 से 8 घंटे यहाँ काम कर रहे हैं इस कावड़ को पूरा करने के लिए। अगर मान लो कि वो 4 घंटे 200 रुपये बाहर से कमा रहे हैं तो 300 रुपये का काम यहाँ पे कर रहे हैं, और उस काम का बेनिफिट उनको तब मिलेगा जब ये कावड़ यहाँ से बिकेगी। रमजान के महीने से ही ये मुस्लिम परिवार कांवड़ बनाने का काम शुरू कर देते हैं। इन परिवारों का कहना है कि कांवड़ बनाने में वो साफ सफाई का पूरा ख्याल रखते हैं, क्योंकि ये आस्था से जुड़ी यात्रा है। उनका कहना है कि कांवड़ बनाने से उनके मन को सुकून तो मिलता ही है, ये उनके रोजगार का जरिया भी है। अब स्वामी यशवीर के बयान को लेकर इन मुस्लिम परिवारों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। जिस तरह से मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो लगातार कावड़ को बनाने में लगे हुए हैं, तरह तरह के मॉडल्स की, तरह तरह के रूप और रंग की अगर आप कहें तो यहाँ पे आपको कावड़ देखने को मिलेगी। और इनका साफ तौर से कहना है कि बयान तरह तरह से आते हैं, वो सियासत का भाग है, लेकिन ये जो है पूरी तरह से अच्छी तरह से और बेहतर तरीके की कावड़ बनाने में जुटे हैं। ज्वालापुर में पीढ़ियों से मुस्लिम कारीगर आस्था की कांवड़ यात्रा में अपनी भागीदारी निभाते आ रहे हैं। अब तक इसे भाईचारे की मिसाल से जोड़कर देखा जाता रहा है, लेकिन बीते कुछ सालों में जिस तरह से कांवड़ मार्गों पर कुछ कट्टरपंथियों की ओर से कांवड़ियों के खाने पीने के सामान को दूषित कर बेचने के मामले सामने आए हैं, उससे अब मुस्लिम समाज की बनाई कांवड़ को भी शक के चश्मे से देखा जा रहा है। जिनके मजहब में मूर्ति पूजा करना, मूर्ति पूजा का सामान बेचना, मूर्ति पूजा का प्रसाद बेचना हराम है, तो फिर
सनातन धर्म के ये मूर्ति पूजा का कावड़ का सामान बनाने का उनको किसने अधिकार दिया है, क्यों बनाते हैं? अगर आप हरिद्वार के कांवड़ बाजार में घूमेंगे तो 100 में से 90 लोग आपको मुस्लिम समाज के ही मिलेंगे जो कांवड़ बनाने का काम करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक हरिद्वार में सावन के महीने में ही लगभग 40 लाख से भी ज्यादा कंधे वाली कांवड़ बेची जाती है। इनमें मुस्लिम कारीगरों की बनाई कांवड़ का बड़ा हिस्सा होता है। ऐसे में स्वामी यशवीर की अपील पर कांवड़ियों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनना चाहिए। एसपीर महाराज जी ने कहा कि अगर मुस्लिम कांवड़ बनाता है तो उसे लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि क्या लेना चाहिए उस कांवड़ को? वो कावड़ लेने चाहिए बड़े, उसमें जब उन हमारे धर्म का कोई उनके भीतर वो नहीं तो हम उनके उसमें को ले हम तो कांवड़ नहीं लेना चाहिए। हाँ जी, आप क्या मानते हो, कांवड़ नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। कांवड़ यात्रा शुरू ही होने वाली है। कांवड़ मार्गों पर मुस्लिम दुकानदारों की पहचान को लेकर पहले से ही घमासान छिड़ा हुआ है। अब मुस्लिम परिवारों से कांवड़ न खरीदने की स्वामी यशवीर की अपील के बाद माहौल और तनावपूर्ण होता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।